भगवद गीता भाग 3 अध्याय 3 कर्म योग निष्काम कर्म का रहस्य। नमस्कार मित्रों, पिछले भाग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता और कर्तव्य का महत्व समझाया। लेकिन अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उत्पन्न हुआ। यदि ज्ञान ही सर्वोच्च है तो फिर कर्म करने की आवश्यकता क्यों है? क्या संसार का त्याग कर देना ही मोक्ष का मार्ग है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर मिलता है भगवद गीता के 3 अध्याय कर्म योग में। युद्धभूमि में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे केशव, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस भयानक युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, इस संसार में 2 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग। लेकिन कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म से बचना संभव नहीं। भगवान ने समझाया, मनुष्य चाहे कुछ भी करे, उसका शरीर, मन और इंद्रियां निरंतर कार्य करती रहती हैं। यदि कोई बाहरी रूप से कर्म छोड़ भी दे, लेकिन मन में इच्छाएं और विषयों का चिंतन करता रहे, तो वह सच्चा त्यागी नहीं कहलाता। सच्चा योगी वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, लेकिन उसके फल के प्रति आसक्त नहीं होता। निष्काम कर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करो, लेकिन उसके परिणाम का अहंकार या लोभ मत रखो। यदि सफलता मिले तो विनम्र रहो, यदि असफलता मिले तो निराश मत हो, क्योंकि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यही निष्काम कर्म है। यज्ञ का सिद्धांत। भगवान ने बताया कि सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा ने मनुष्यों को यज्ञ का सिद्धांत दिया। यह केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। यज्ञ का वास्तविक अर्थ है निस्वार्थ भाव से समाज, परिवार और संसार के कल्याण के लिए कार्य करना। जो व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए जीता है, वह बंधन में पड़ता है। लेकिन जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। श्रेष्ठ पुरुष का आचरण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, समाज हमेशा श्रेष्ठ व्यक्तियों का अनुसरण करता है। यदि महान लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, तो सामान्य लोग भी अपने मार्ग से भटक जाएंगे। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूँ, क्योंकि यदि मैं कर्म छोड़ दूं तो संसार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इस प्रकार भगवान स्वयं कर्मयोग का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। काम और क्रोध सबसे बड़े शत्रु। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, मनुष्य जानते हुए भी पाप क्यों करता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कामना और उससे उत्पन्न क्रोध ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से विवेक नष्ट होता है। विवेक नष्ट होने पर मनुष्य गलत निर्णय लेने लगता है और अंततः उसका पतन हो जाता है। इंद्रियों पर नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इंद्रियां मन से शक्तिशाली है। मन बुद्धि से प्रभावित होता है, लेकिन आत्मा इन सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य को अपनी बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा विजेता है। अध्याय का संदेश। 3 अध्याय का मुख्य संदेश है, कर्म करना जीवन का स्वभाव है। अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही कर्मयोग है। काम,
क्रोध और लोभ मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के समाज और धर्म के लिए कार्य करता है, वही भगवान का प्रिय बनता है। समापन। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का दिव्य ज्ञान दिया। अब अर्जुन का भ्रम धीरे धीरे दूर होने लगा था, लेकिन उनके मन में एक और प्रश्न उठा। यदि कर्मयोग इतना महान है, तो यह ज्ञान सबसे पहले किसे दिया गया था, और समय के साथ यह ज्ञान कैसे लुप्त हो गया? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर मिलेगा भगवद गीता के 4 अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।